तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में वायरस प्रेसिडेंट के ऊपर पैर रखते हुए कह रही होती है, क्या सच में तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? तभी प्रेसिडेंट कहता है, नहीं मैंने इसे कहीं नहीं देखा, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वायरस सामने की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो तुम भी एक म्यूटेंट बनने वाले हो। तभी प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहता है, मैं बहुत ही अमीर हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी ये सुनती है, क्या अमीर? तभी वो पीछे की तरफ से कांटों वाला बैट लेती है और उसके सर में मारती है और उसे मार मार के गला हुआ टमाटर बना देती है और बोलती है, तुम जैसे जो अमीर लोग हो, हम जैसे गरीब लोगों को कीड़े की तरह देखते हो और इसी वजह से हमें सबवे के अंदर छुपना पड़ा। और तभी उसके सर पे मार के उसका सर खोल देती है और पीछे की तरफ से उनकी गैंग का आदमी कह रहा होता है, मैम जिंग टैंग हमें इस लड़की को ढूंढने के बदले में कई सारे सप्लाईज देने का वादा किया है। तभी हंसते हुए वायरस कह रही होती है कि ये सारे अमीर लोग होते ही हैं एक नंबर के घटिया कुत्ते और इस एंड ऑफ द वर्ल्ड में हम इन सभी अमीर लोगों को मारकर बनेंगे नंबर वन मेट्रो गैंग, वर्ल्ड में सबसे ताकतवर। और तभी हमारा सीन चेंज होता है और सीन हमें रेफ्यूजी शेल्टर के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन आँख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो अपनी आँखें खोल लेता है और सोच रहा होता है कि कैसे मैं पहली बार लड़कियों के साथ सेम ही रूम में सो रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि हमारा लिन अभी तक वर्जन है। और तभी बोलता है, छोड़ो इन सब बातों को, मुझे लेवल 2 पर अपग्रेड होने के बाद क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, इस बारे में सोचना चाहिए। तभी सिस्टम ये सुनते ही आ जाता है और बोलता है, लेवल 2 पर अपग्रेड होने के बाद हमारा ये रेफ्यूजी शेल्टर है, वो लगभग दुगने साइज़ का हो जाएगा और नई कई सारे अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स अनलॉक हो जाएँगे। जैसे कि मेडिकल रूम, वेपन आर्मरी, मैन्युफैक्चर रूम और भी कई सारे अलग-अलग ब्लूप्रिंट। तभी पीछे की तरफ से सारा उठकर बैठने लगती है और उठकर बैठ जाती है। तभी अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वो चलते हुए सामने की तरफ लिन की तरफ आ जाती है। तभी लिन की नज़र भी सामने की तरफ सारा पे पड़ती है और अचानक से वो पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने आप को कंबल के अंदर छुपा लेता है। और तभी सोचने लगता है, क्या ये सारा अचानक से अपने कपड़े उतारने लगी है और मेरी तरफ क्यों आ रही है? तभी उसे कुछ फ़ील होता है और अचानक से जैसे कोई उसके कंबल में घुस गया है और सारा अचानक से कंबल के अंदर आ जाती है। और तभी वो पीछे की तरफ फ़ील करते हुए कह रहा होता है, क्या सच में सारा से मिले हुए मुझे अभी तक 1 ही दिन हुआ है और इतनी जल्दी ये सब? तभी वो कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो पीछे की तरफ घूमता है और कहता है, सारा रुको, अभी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो सामने की तरफ देखता है तो सारा आराम से सो रही होती है और तभी वो ये देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में सारा कहीं नींद में चलने वाली बीमारी तो नहीं है? वो नींद में इधर उधर चलने लगती है और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारे लिन का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ होता है, जैसे वो रात भर सोया ही नहीं है। और तभी लिन बोल रहा होता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी कल के बारे में बात ही नहीं करनी है। तभी वो सामने की तरफ देखता है और वहाँ पर कुछ बुलेट्स रखे होते हैं। वो उनमें से एक बुलेट उठाता है और अपनी पावर यूज़ करने लगता है और उसे एनहांस कर देता है। और तभी सिस्टम उसे 2 पॉइंट काट लेता है और उस बुलेट को एनहांस कर देता है। तभी लिन पूछता है, क्या सच में इस बुलेट में कुछ भी चेंज हुआ है? इसका साइज़ तो सेम ही है। तभी सिस्टम बता रहा होता है कि इसकी जो ब्लास्ट का रेडियस और पावर है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तभी मन में वो सोचता है कि हाँ, सच में मेरे पास लॉन्ग रेंज के लिए वेपन तो है, पर शॉर्ट रेंज के लिए किसी भी प्रकार का कोई वेपन नहीं है। तभी सिस्टम में उसके पास 2 एट्रीब्यूट पॉइंट बचे होते हैं। तभी वो सिस्टम को बुलाता है और कहता है, सिस्टम मेरे एक एट्रीब्यूट पॉइंट को कुंग-फू मास्टर चिप में ऐड कर दो और एक पॉइंट को स्ट्रेंथ में ऐड कर दो। तभी सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हारे कुंग-फू मास्टर चिप को अपग्रेड किया जा रहा है। ये अपग्रेड होकर डी लेवल पे पहुँच गया है और ये एक पर्पल ग्रेड की टेक्नीक है। और इस टेक्नीक की वजह से तुम्हारा स्ट्रेंथ 5% से बढ़ गई है और तुम्हारी स्पीड को भी 5% से बढ़ाया जा रहा है। वो देखते ही चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में ये एक डी-ग्रेड की टेक्नीक है? तभी कुंग-फू मास्टर टेक्नीक अपग्रेड होकर कुंग-फू मास्टर बॉक्सिंग टेक्नीक में अपग्रेड हो जाती है और अचानक से उसके हाथों से बिजली जैसी कुछ निकलने लगती है और उसके हाथों में तेज़ी से दर्द होने लगता है। वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और ज़मीन पर तेज़ी से मारता है। तभी उसकी चिप अपग्रेड होकर आस-पास उसके एक आयरन ग्लव जैसा कुछ बना देती है और सामने की तरफ देखता है और कहता है, क्या सच में ये इतना ज़्यादा ताकतवर है? तभी पीछे की तरफ से उसके फ़ोन से मैसेज आने लगता है कि एक ऑर्डर आया है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये किसका कॉल आ रहा है? तभी वो कॉल को पिक करता है और कहता है, कौन बोल रहा है? तभी कॉल की दूसरी तरफ हमें फॉक्स का सीन दिखाया जाता है और वो बोल रही थी, क्या तुम मुझे याद हो? मैं फॉक्स बोल रही हूँ। क्या प्लीज़ तुम मेरी मदद कर सकते हो? तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें कैप्टन डेथ को दिखाया जाता है, जो सामने की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या सच में अभी तक एनिमल्स ज़िंदा हैं? ये चीज़ तो सच में काफ़ी ऊँचा उड़ रहा है।
और तभी लिन सोच रहा होता है कि जो मेरे ग्लव्स थे वो वापस चिप में बदल गए हैं। और तभी वो अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है कि जब से निंग ने वो ज़ॉम्बी को खाया है तब से वो बेहोश है और उसने कोई भी मूवमेंट नहीं की है। और सारा हमें इस बारे में और बताती है कि निंग पूरे 1 दिन हो गए हैं जब से निंग बेहोश हुई है। तभी सिस्टम एनालाइज़ करते हुए बता रहा होता है कि ये इवॉल्व हो रही है और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो तुम्हें रेफ्यूजी को लेवल 5 तक पहुँचाना होगा। तभी कैप्टन फॉक्स के बारे में बताने लगती है कि फॉक्स की आइडेंटिटी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वो लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट है और उसका जो मंगेतर है जिंगटोंग वो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है और उसकी कनेक्शंस बहुत ही दूर तक हो सकती हैं। तभी कैप्टन इस बारे में और बताती हैं कि अगर हमने उसे बचा लिया तो हमारी काफ़ी मदद हो सकती है। हम गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। तभी सारा बताती है कि फॉक्स की जो लोकेशन है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक शॉपिंग मॉल से डिटेक्ट की गई है। तभी अचानक से सिस्टम पे आता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस तुमने एक मिशन को ट्रिगर किया है। मिशन तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। इसके बदले तुम्हें 1000 पॉइंट मिलेंगे और तुम्हें काइल को अपने ग्रुप के अंदर ऐड कराना है। इसके बदले तुम्हें 5200 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये देखते ही चौंक जाता है और कहता है क्या सच में ये इतने सारे पॉइंट्स। तो हमारा सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है। सामने की तरफ कैप्टन भाग रही होती है और लिन उसके पीछे भाग रहा होता है और बोलता है क्या प्लीज़ तुम थोड़ा धीरे भाग सकती हो। तभी कैप्टन उसे रोक देती हैं और सामने की तरफ हमें कई सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई जाती हैं। तभी कैप्टन नीचे की तरफ बैठ जाती हैं और पानी पीने लगती हैं और लिन भी यही करता है। और लिन सामने की तरफ देखते हुए पूछ रहा होता है तुमने आखिरकार अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म को क्यों नहीं पहना। तभी कैप्टन इस बारे में बता रही होती है कि उस कॉम्बैट यूनिफॉर्म को गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और उसमें लोकेशन ट्रैक करने के लिए चिप लगे हुए हैं। और जो मैंने काफ़ी टाइम तक उसे नहीं पहना तो उसकी लोकेशन अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएगी और उन्हें लगेगा कि मैं मर गई हूँ। तभी ये सब सुनने के बाद बोलता है अच्छा और अपनी जेब में से कुछ बुलेट्स को निकालने लगता है और वो सामने तरफ देते हुए बोलता है कि ये बुलेट्स हैं जिन्हें मैंने मॉडिफाई करके और भी ताकतवर कर लिया है। इसे तुम अपने पास रखो। तभी कैप्टन उस बुलेट्स को अपने पास रख लेती हैं और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने ग्लव्स को पावर को और ताकतवर किया है और कुछ फटने वाले चाकूस जो भी बोलते हैं इसको कुनाई-वुनाई वो भी बना लिए हैं। और तभी सामने की तरफ से कैप्टन देख रही होती है और बोलती है क्या सच में 2 मिनट से तुम मुझे ही देखे जा रहे हो? क्या सच में ये ओल्ड लेडी तुम्हें अभी भी यंग और खूबसूरत लगती है? तभी वो नीचे की तरफ से अपने टॉक्सिन्स को ऊपर से उठाते हुए कह रही थी, कहीं तुम्हारी कोई अजीब-सा एडिक्शन, हॉबी तो नहीं है इस टॉक्सिन्स को लेके? तुम चाहो तो इसे छू सकते हो। तभी लेन कहता है, मुझसे मज़ाक करना बंद करो। देखो सामने की तरफ ये आर्मी कार है, अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो हम लोग और भी जल्दी पहुँच सकते हैं। तभी दोनों लोग सामने की तरफ भागने लगते हैं और पीछे की तरफ से कैप्टन कह रही होती है, अगर तुमने इसका काँच तोड़ा तो इससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होगी और आस-पास के सारे ज़ॉम्बीज़ हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। तभी बोलता है कि नहीं मेरे पास अपने ही कुछ रास्ते हैं और वो सामने की तरफ भागते हुए कार के पास पहुँच जाता है और तभी कार के सामने जाकर अपने ग्लव्स को एक्टिवेट करता है और कार के अंदर जो सोल्जर्स ज़ॉम्बी बना हुआ होता है उससे कार की अपने हाथ में मार लेता है। और ये देखते हुए काँपने चौंक जाती है और कहती है मुझे लगा नहीं था तुम्हारे पास ऐसा भी टैलेंट होगा। तभी वो लोग कार को खोलते हैं, ज़ॉम्बी को तलवार मारते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं और कार को तेज़ी से भगाते हुए ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और कैप्टन बोलती है, "क्या सच में तुमने देखा सामने की तरफ मैंने कितने सारे ज़ॉम्बीज़ को ऐसे मार दिया?" और वहाँ पे बेचारे लेन की हालत ख़राब हो जाती है। वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से सामने की तरफ देख पा रहा होता है और सभी कैप्टन ये सब देखते हुए बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ मिशन पे आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्दी मारे नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे साथ और भी काफ़ी मिशन कर पाऊँगी। और ये बेचारा लेने वाला डरने लगता है। तो वो अपना मुँह सर को पीछे की तरफ घुमाता है और वहाँ पर एक खतरनाक सा ज़ॉम्बी होता है और वो ज़ॉम्बी की शक्ल दिखाई जाती है और ये देखते ही ज़ॉम्बी बहुत तेज़ से चिल्लाता है और लिन का ध्यान भी उस तरफ जाता है और लिन देखते ही चौंक जाता है और कहता है क्या सच में ये तो एक इवॉल्व ज़ॉम्बी है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉक्स छुपी हुई होती है और पीछे की तरफ से ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और अचानक से वहाँ का शीशा टूटता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर तरफ घुसने लगते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।